प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक, कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथब आदि अपने नित्य सखाओं को संबोधन कर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो देखो ये वृक्ष वृंदावन के कितने भाग्यवान हैं। इन वृक्षों का सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, ओले, पाला सब सहते हैं, परंतु हम लोगों की ये सदैव रक्षा करते हैं। मैं तो कहता हूं कि वृंदावन के इन वृक्षों का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसे इन वृंदावन के वृक्षों के समीप आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। दर्शन और स्पर्श मात्र से पाप नष्ट कर देते हैं। और वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, कल्पतरु कामना पूर्ण करने वाला, तो वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में है, जहां तक हो सके अपने तन से, अपने धन से, अपनी बुद्धि विचार से, वाणी से दूसरे प्राणियों का हित कर दिया जाए, भलाई कर दिया जाए। भगवान कह रहे हैं कि मेरी समझ में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। अपने तन से, अपने धन से, अपनी वाणी से, मन से दूसरों का हित कर दिया जाए, मंगल कर दिया जाए, दूसरों की सुख वाली चेष्टा, दूसरों को दुख न दिया जाए। दूसरों की भलाई जैसा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी जी इसी की मानो टीका कर रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना। परीक्षित, दोनों ओर वृंदावन की वीथियों में ऐसे वृक्ष झुके हुए, फल फूलों से लदे हुए, उनकी डालियां भूमि का स्पर्श कर रही। भगवान श्री कृष्ण बलराम उनके बीच से चलते हुए उनकी महिमा का गान करे, वृंदावन के वृक्षों की महिमा का। फिर यमुना जी के पावन पुलिन पर पहुंचे। सबने मधुर, शीतल, परम पवित्र, स्वच्छ यमुना जी का जलपान किया। सखाओं ने, भगवान ने, गौओं ने। फिर गौओं को हरी हरी घास में स्वतंत्रता देते हुए कि आराम से चरें, और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को आराम मुद्रा में देख करके कहा कि प्रभु, आपने आज सुबह ही इतनी जल्दी गौएं चराने के लिए आ गए कि कोई भी छाक नहीं लाया। और राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निबर्हण, ऐसा वही बाधते छुन्नस तच्छांतिम कर तुमरह था। हे बलराम भैया, तुम बड़े पराक्रमी हो, बड़े बड़े दुष्टों को मारने का बल रखते हो, और चित्तचोर श्याम सुंदर, तुम तो बड़े कृपालु हो। एक दुष्ट हमें बड़ा दुख दे रहा है, ये क्षुधा, भूख, मारो भी से। हे श्री कृष्ण, हे बलराम, ये बड़ा दुष्टों के समान पीड़ा दे रही भूख। तुम दोनों अब मारो ना हमारी भूख को। सुबह जल्दी जल्दी करके गौओं को लेके आ गए, और ऐसी दिशा में आए हो कि गोपियां भोजन भी नहीं ला पाएंगी। मथुरा के समीप हमें बहुत भूख लगी है। सब ग्वाल वालों ने कहा, भगवान आप तो बड़े बलशाली हो, आप हमारी भूख को मिटाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये भगवान के संकल्प से ही ग्वाल वालों को इतनी भूख लगी थी,
फिर वो संकल्प किया। वृंदावन की पुष्प मालिनी जो पुष्प चयन करके मथुरा के इन पवित्र ब्राह्मणों के घर में देव पूजा के लिए पुष्प देती थी, वो रोज सुनाते थे, आज श्री कृष्ण बलराम ऐसी पोशाक पहने ऐसे आए, फिर आज बकासुर को मारा, फिर अघासुर, ये लीलाएं शुरू से सुना। सुन सुन करके भगवत लीला उनके हृदय में थी, क्या कभी एक बार भर नेत्र में श्री कृष्ण बलराम को देख पाऊंगी। सुन सुनकर, केवल कथा सुनकर भगवत प्राप्ति, केवल कथा सुनकर। परीक्षित जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से और रोहिणी नंदन बलराम जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी ब्राह्मण भक्त पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहां बहुत ध्यान से देखने की बात है। इस चरित्र को सुनने से आपको पता लगेगा कि भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है, और भगवान की कृपा उसी के ऊपर उतरती है जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की लीला कथा सुनता गाता है। पक्का समझ लीजिए। अब आप देखेंगे जब ब्राह्मण अपनी बात कहेंगे कि मैं कौन हूं, तब वो बताते हैं मेरा साधना क्या है, और भगवान से विमुख है। और ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवान की कथा सुनकर भगवान का स्मरण करके ये भगवत साक्षात्कार करेंगी। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, यहां से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम सब उनकी यज्ञशाला में जाओ, और ऐसे नहीं कि जाके कह दो कि भोजन दे दो, पहले दंडवत करना, फिर उनसे कहना कि श्री कृष्ण और बलराम आए हुए हैं और उनको भूख लगी, सखाओं के साथ है, कुछ भोजन दे दीजिए, जाओ मांग लाओ। तत्र गत्वा उदनम गोपा याचितास्मद्विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्येमं चाभिधाम इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृतांजलिपुटा विप्रान् दंडवत् पतिता भुवि। हे भूमि देवाः शृणुतु कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामनोदितान्। गोपगण गए और जैसा भगवान ने कहा था उनकी यज्ञशाला में जाके देखा, ब्राह्मणों को दूर से जय हो महाराज साष्टांग दंडवत और हाथ जोड़कर कहा, कृतांजलि पुटा विप्रान, पृथ्वी के मूर्तिमान देवताओं ब्राह्मणों, ऐसा है जो त्रिकाल संध्या करता है, सदैव पवित्र रहता है, अधर्म आचरण नहीं करता, उस ब्रह्म तेज के सामने कोई तेज नहीं है। अब कलयुग का प्रभाव चल गया है, सब अपने अपने धर्म से नीचे उतर रहे हैं। भोग प्रधान बुद्धि है, अर्थ प्रधान बुद्धि, अब धर्म प्रधान बुद्धि किसी बिरले में रह गई है। त्रिकाल संध्या करता हो, सत्यवादी हो, धर्म से चलता हो, किसी का प्रतिग्रह व्यर्थ प्रतिग्रह न लेता हो, अपने अनुष्ठान के अनुसार ही लेता हो सत्य प्रतिग्रह, और यज्ञोपवीत लेके ऐसे बोल दे, अगर तत्काल लागू ना हो जाए तो बताना, तत्काल। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। पर ब्रह्म ही तेज नष्ट, अगर एक बूंद शराब जवान में चली गई तो ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। एक आहार, एक ग्रास अभक्ष्य पदार्थ चल तो ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म तेज संपन्न बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांपते थे, फटे कपड़े पहने हैं, छड़ी हाथ में और वेद बगल में लिए हुए हैं, देख करके बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट खड़े हो जाते थे। पर समझ कलिकाल है, धर्म का त्याग होता चला जा रहा है। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैव के अधीन समस्त चराचर जगत है, देवताओं के अधीन, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के, वो सिद्ध मंत्रवेत्ता
अब जब अपनी धरा पर नहीं तो फिर सब बिगड़ जाता है। भगवान के नित्य सखा भगवान के स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुन लीजिए। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवें चराते हुए यहां थोड़ी ही दूर पर हैं। उनको भूख लगी है। यज्ञ भोक्ता भगवान स्वयं मंगा रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति रहित होने के कारण इनका सब कुछ व्यर्थ है। वे चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानने वाले हैं। क्या धर्म है? अगर यज्ञ हो रही है और कोई मांगने आया तो खाली नहीं जाने देना चाहिए। ये यज्ञ का धर्म है। जैसे महाराज बलि की यज्ञ में भगवान वामन गए तो वहीं से यज्ञ रुक के पहले ही मांगने वाले की पूर्ति। जैसे जन्मेजय सर्पृष्टि यज्ञ करें, आस्तिक मुनि गए तो उसी आहुति की तो बंद हो गई यज्ञ और देना पड़ा। यज्ञ में का धर्म का मर्म है कि अगर कोई भी भिक्षुक आता है तो पहले उसको संतुष्ट करो, तभी यज्ञ पूरी मानी जाएगी। तो यज्ञ के धर्म का मर्म जानने वाले आप हमको कुछ भोजन दे दीजिए, हम भोजन मांगने आए। और कहा कि जिस यज्ञ में पशु बलि होती है उस यज्ञ में नहीं मांगा जाता भोजन, और श्रोत्रामणि यज्ञ में, क्योंकि उसमें या भक्ष पदार्थ तो वो नहीं, ये अलग क्षेत्र है। पर आप तो आंगिरस गोत्री और आप परम पावन यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए पवित्र यज्ञ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भोजन मांगा है। इन दो यज्ञों के सिवा किसी भी यज्ञ में पाया जा सकता है, श्रोत्रामणि यज्ञ और जिस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है, ऐसी यज्ञ उनको छोड़ करके और हाथ जोड़े खड़े रहे। उन्होंने देखा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि अपने कर्म पर है, यज्ञ पर, इसके बल से स्वर्ग जाने की लालसा है। भगवान अन्न मांग रहे हैं, यज्ञ भोक्ता भगवान है, नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया, बात ही नहीं की। क्योंकि सही पूछो तो तुच्छ फलों की चाह रखने वाले यज्ञ से स्वर्ग आदि की, ये ज्ञान की दृष्टि में अभी बालक हैं। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। ये है तो तपस्वी वेदज्ञ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में बालक हैं और अपने को मानते हैं बड़ा ज्ञानी। अरे परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्वज ब्रह्मादि यज्ञ कराने वाले, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ धर्म, इन सब का एक उद्देश्य होता है कि यज्ञ पूर्ति का मतलब है भगवान प्रसन्न हो जाएं, और स्वयं भगवान मांग रहे हैं। इन ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया। इंद्रियातीत पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण काम ग्वाल बालों के द्वारा भोजन मांग रहे, परंतु इन मूर्खों ने, श्री सुखदेव जी कह रहे, अपने को शरीर ही माने बैठे हैं और भगवान को एक साधारण मान करके उनकी अवहेलना कर दी, आज्ञा का पालन नहीं किया। जब ब्राह्मणों ने ना हा कहा ना ना, कुछ नहीं कहा, देखा भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। अब ग्वाल बाल थोड़ी देर खड़े रहे, बड़े लज्जित होकर निराश होकर के आए और कहा प्रभु से कहां भेज दिया था, वहां बात तो की नहीं, भोजन की तो बात जाने दो। भगवान ये बात सुनकर हंसने लगे। सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और जो कहा वो ध्यान से सुन लो। कहा ग्वाल वालों, संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, तो सफलता निश्चित मिलेगी। ये भगवान के वचन है
कि असफलता संसार में मिलती है, पर असफलता होने पर निराश होकर न बैठ जाए, बार बार प्रयत्न करने पर सफलता मिलती है, निश्चित मिलती है। तो क्या कहना चाहते हो मेरे प्यारे सखाओ, एक बार और जाओ। ओ प्रभु वहां नहीं जाएंगे दोबारा, उन्होंने ध्यान में नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल निष्ठुर है, बोले वहां नहीं भेज रहे। तो उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो जाके कि कृष्ण और बलराम आए हैं, तुम जितना चाहोगे उतना भोजन दे देंगे, क्योंकि मेरा परिचय उन है, वो मुझसे प्रेम करती है, उनका मन सदा सर्वदा मेरे में लगा रहता है। ग्वाल बाल आज्ञा पाकर गए, पर शंका में है कि जिनके पति ऐसे निष्ठुर हैं तो पत्नीशाला में जाने पर पता नहीं कैसा होगा। और भगवान ने कहा चलो एक बार देखते हैं। भगवान कह रहे हमारा परिचय है, क्योंकि रोज वो कथा सुनती रहती थी। ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए तो वहां परम तेजस्वी ब्राह्मण पत्नियां जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, नम्रता से कहा, हे विप्र पत्नियों, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहीं पास पर श्री कृष्ण बलराम आए हैं, उन्होंने आपको सूचना दी कि आप उनको भूख लगी, भोजन। परीक्षित ये बात सुनते ही वो तो भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती रहती थी। श्रुत्वाच्युतमुपायातम नित्यम तद्दर्शनोत्सुकाः तत्कथा क्षिप्त मनसो बभूर्जात संभ्रमाः चतुर्विधम बहुगुणो मन्नमादाय भाजनैः अविशस्त्रु प्रियम सर्वाः समुद्रमिव निमग्नगाः। वो तो रोज भगवान की चर्चा सुनती थी और रोज इच्छा करती थी, हे प्रभु कब ऐसा होगा कि मैं आपका दर्शन पाऊं। श्री कृष्ण की ये बात सुनते ही कि वो नजदीक आ गए हैं और भूखे हैं, बस भक्ष भोज्य लेह चोष्य चारों प्रकार का अत्यंत स्वादिष्ट भोजन सब थाल में भर भर के, कोई परवाह नहीं। पति बंधु भाई बंधु सब विस्मृत, जैसे गोपीजन बंसी ध्वनि सुनकर विस्मृत, ऐसे ब्राह्मण पत्नियां विस्मृत होकर सुंदर सुंदर भोग पदार्थ लेके चल पड़ी। वैसे ही निकल पड़ी जैसे बाढ़ में नदियां समुद्र की तरफ जाती, अब कोई रोक नहीं सकता। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, जीव नादहि मन दिए कुरंगन प्रगट पारथी मारे। अपना हृदय तो पहले ही न्यौछावर कर चुकी थी ब्राह्मण पत्नियां, भगवान के लीला गुण माधुर्य को सुन सुनकर गई ब्राह्मण पत्नियां। देखा यमुना के परम पावन तट पर नए नए कूपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल भालों से गिरे हुए भगवान गिरे हुए ऐसे खड़े, मंडलाकार ग्वाल बाल और बीच में श्री कृष्ण बलराम जी, बहुत सुंदर शोभा है। सांवले शरीर पर पीतांबर झिलमिला रहा है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। कैसी शोभा में देखा। आसपास ग्वाल बाल अशोक वन में सांवले सरकार पीतांबर धारण किए हुए, झिलमिल झिलमिल करोड़ों बिजलियों किसी कांति पीतांबर में, गले में बनमाला, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट, अंग अंग में रंगीन धातुओं से सखाओं ने चित्रकारी की, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सवेश बनाए। एक हाथ सखा
कि कंधे पर दूसरे हाथ में कमल का फूल नचा रहे, कानों में कमल के कुंडल, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही, मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान की रेखा प्रफुल्लित हो रही है। परीक्षित, अभी तक तो केवल रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा भगवान की सुनी थी, आज अपने नेत्रों से रूप का दर्शन किया। प्रायः श्रुत प्रियतमोदय कर्ण पूरैर यस्मिन् निमग्न मनसस्तमथाक्षिरन्ध्रै अंतः प्रवेश सुचिरम परिरभ्यतापम प्राज्ञम यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र। अभी तक तो केवल सुना था, आज जे ही देखा तो आलिंगन की इच्छा हुई, नेत्र बंद कर लिए। जो रूप देखा नेत्रों के द्वार से हृदय में ले जाकर आलिंगन किया। बहुत देर तक समाधिस्थ रही ब्राह्मण पत्नियां। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे, मैं मेरा इन दोनों भावों से परे, ये त्रिगुणातीत स्थिति मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जन्म जन्म की जलन मिट गई भगवान के दर्शन से। कितना उस जीव का परम सौभाग्य कि संसार चक्र का अंत और भगवत साक्षात्कार। तास तथा स्थिति देखो क्या आ गई। त्यक्त सर्वासा, समस्त आशाएं उसी समय नष्ट हो गई। कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं। गोपियों के हृदय में जैसे भगवान के चीरहरण लीला के बाद वो देहातीत स्थिति, अब कोई कामना नहीं। ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में भगवत दर्शन करते हुए तास तथा त्यक्त सर्वाशा, समस्त आशाओं का त्याग हो गया। केवल भगवान के चरणों को धो रहा है, यही स्थिति। त्यक्त सर्वाशा, अब कछुनाथ न चाहिए। ये भगवत दर्शन। प्राप्ता आत्मदिदृक्षया, उनको आत्मदर्शन हो गया, आत्मबोध हो गया, आत्मदृष्टि जागृत हो गई। आहा, विज्ञायाखिल दृग्दृष्टा प्राह प्रहसितानना। अद्भुत प्रसन्नता मुख से फूट रहे, आंख मूंदे हुए भगवान का आलिंगन करते हुए आत्मस्वरूप में स्थित। अब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ये बात केवल गोपियों को बोली है या ब्राह्मण पत्नियों को बोली है? भगवान ये बात दो ही जगह बोले हैं। स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम यन्नो दिदक्षया प्राप्ता उपपन्नो मिदम ही वह। अभी वो ब्रह्मानंद में डूबी हुई है। आंख खोले इसलिए भगवान मुस्कुराकर बोले, स्वागतम स्वागतम महाभागा। वही महाभागा है जो भगवान से मिल ले, नहीं तो अभागा है। वो जीवन किस काम का जिसमें भगवान का ध्यान न हो, स्मरण न हो, भगवान की भक्ति न हो। जिन के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीवित मुर्दा भागे हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। भगवान के अमृत में शब्द स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम। स्वागत है महाभाग्यवती देवियों, आओ बोलो तुम्हारे लिए क्या करूं। तुम लोग दर्शन की इच्छा से आई हो। यन्नो दिदक्षया प्राप्ता, ये उपपन्नमिदम हिवा, ये तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वो मेरा भजन करते हैं, मेरा प्रीतम के समान प्रेम करते हैं।
मुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। ऐसा प्यार जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं। अहेतुक्य व्यवहिताम भक्तिमात्म प्रिय तथा, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा, द्वैत नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कामना नहीं। ऐसा प्रेम संसार में वही सबसे बड़े बुद्धिमान है जो भगवान से प्रेम करते हैं। प्राण बुद्धि मना स्वात्मो दारापत्य धनादय यत् संपर्कात प्रिया आसंस ततः कौन्व परः प्रियः। प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए, जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, वो मैं हूं, आत्मा हूं, परमात्मा हूं। कैसे? पुत्र बहुत प्रिय है और भगवान उसके अंदर से निकल गए तो शरीर को जला दिया जाता है। स्त्री बहुत प्रिय, भगवान आत्मा रूप से अंतर ध्यान हो गए, उसके शरीर को जला दिया। तो जो भी प्रिय है अपना या पराया, वो भगवान को लेकर है। मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए तद यात देव यजनम पतयो यो दुजातयः स्वसत्रम पारिष्यन्ति युष्माभिर गृह मेधिना। मैं अभी आपके द्वारा लाया हुआ भोग पाता हूं और तुम सब मेरा दर्शन कर चुके। जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं, बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होती, इसलिए तुम जाकर के अपने पतियों की यज्ञ को पूर्ण करो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर। अंतर्यामी शब्द इसलिए कि सबके हृदय की जानते हो। मयिवं विभुर्हति भवान गदितुम न संसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केसरिनिवोढुमतिलंग समस्त बंधून् गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा न भ्रात बंधु सुहृदः कुत एव चान्ये तस्मात् भवत् प्रपदयोः पतितात्मनाम्नो नान्या भवेद् गतिररिन्दं तद्विधेहि। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आप ये कह रहे हैं कि वापस चली जाओ? ये बात तो निष्ठुरता से पूर्ण है। आपके श्रीमुख से ये बात निकलनी ही नहीं चाहिए कि वापस चली जाओ। हम वेदवादी ब्राह्मण की पत्नियां खूब वेद के विषय में जानती हैं। वेद की श्रुति कहती है, एक बार जो भगवान को प्राप्त हो जाता है वो कभी वापस नहीं जाता, वो संसार में नहीं जाता। फिर ये वेदवाणी सत्य है तो आप सत्य कीजिए। आप मुझे अब अपने पास रखिए, भेजिए मत। मैंने अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके केवल आपके लिए सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में आई हूं। आपके चरणों में गिरी हुई तुलसी माला को अपने केशों में धारण करके मैं परमानंद में डूब जाऊंगी। अब नहीं जाऊंगी। अगर आप कहते हो कि जाओ, मैं जाऊं भी आपकी आज्ञा मानकर, तो इतने ब्रह्मणत्व में स्थित हैं कि हमारे पति लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं आपके पास आई हूं। वीर शिरोमणि, हम आपके चरणों में आ गई, अब हमारा कोई नहीं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी का सहारा नहीं, इसलिए अब हमें किसी और की तरफ आश्रय के लिए देखना पड़े ऐसा। प्रभु आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं आपके चरणों की शरणों में रहूं। भगवान ने कहा, पति पुत्र माता पिता भाई बंधु तुम्हारा तिरस्कार करेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी हो गई हो, इसलिए सब नमस्कार करेंगे। अब कोई त्रिभुवन में तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता, सब संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। ये बात भगवान कह रहे।
ये बात समझनी, जो भगवान का हो गया तो सारा संसार उसे नमस्कार करता है। तुम मेरी हो, तुम मेरे से युक्त हो गई हो। देखो, और आकाश की तरफ दिखाया, बड़े बड़े लोकपाल देवता खड़े, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन करे, अब संसार में कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। अब जो बात भगवान कह रहे बहुत जोर की समझने लायक है। न प्रीतये अनुरागाय रंग संगो नृणामि तन्मनोमयी युञ्जाना अचिरान मामवाप्स्यथ। ये श्लोक जो है हम भक्तों का जीवन है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रति अनुराग मेरे संग से उतना नहीं होता जितना मेरे में मन लगा करके मेरा नाम जपने से, मेरी लीला कथा सुनने से मेरे में अनुराग होता है। इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति अनुराग का कारण नहीं है। अनुराग का कारण है मेरा नाम जप, मेरी लीला कथा, मेरा सुमिरन, मेरा चिंतन। इसलिए जाओ, अंग संग से भले तुम दूर जाओ, मेरे में चित्त लगा देना, तुम मेरे में ही स्थित हो, वर्तमान में भगवत प्राप्त हो। वर्तमान में, भविष्य में तो भगवत प्राप्ति का, वर्तमान में वो भगवत प्राप्त है जिसका चित्त एक क्षण के लिए भी भगवान से कभी विलग नहीं होता। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। इस बात को समझो, यही सार बात है। निरंतर अपनी तरफ से भगवान के चिंतन में डूबना, यही खास बात है। परीक्षित, भगवान ने जब ऐसा कहा कि तुम अपना मन मुझ में लगा दो, तो ब्राह्मण पत्नियों ने भगवद आज्ञा मानकर नमस्कार किया और यज्ञशाला में लौट आई। अब भगवत प्राप्त पत्नियां, उन ब्राह्मणों ने देखा तो दृष्टि झुक गई। क्रोध नहीं आया, अब काहे को लौट आई हो, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके आप गई थी। ऐसा कुछ नहीं। जैसा भगवान ने कहा था कि सारा संसार सम्मान करेगा, तो दृष्टि से ब्राह्मण पत्नियों के सामने ब्राह्मण ऐसे, भगवान सच्चिदानंदमय है। कुछ ब्राह्मणों ने जबरदस्ती जिन स्त्रियों को रोक लिया था, तो वो शरीर छोड़ करके पहले चिदानंद भाव से उन ब्राह्मण पत्नियों के पहले पहुंचकर भगवान को भोग लगाया और फिर उसी शरीर में भगवान ने वापस किया। अब उनका जो ब्राह्मण पत्नियां, वही रूप, वही चिंतन, वही नाम, वही गुण, वही लीला, बार 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 चिंतन, शुद्ध सत्व में दिव्य शरीर हो गया, भावदेह की प्राप्ति। भगवान ने सखाओं के साथ बैठ करके सुंदर भोग पाया। ये प्रसंग बहुत जोर का है। इस प्रसंग में शिक्षा मिलती है कि कोई अन्य साधन नहीं ब्राह्मण पत्नियों में, केवल भगवत चर्चा सुन सुन करके भगवान का साक्षात्कार हुआ। इधर ब्राह्मणों के हृदय में आग लग गई कि भगवान ने भोग मंगाया था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बड़ा पछतावा होने लगा। वे सब आपस में कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने तो बड़ा भारी पाप कर डाला, अपराध बन गया। अरे परमेश्वर स्वयं भोग मांग रहे थे और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। पर एक बात से हृदय आनंदित हो गया कि हम धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी पत्नियां मिली जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान का अलौकिक प्रेम है, इसलिए हम धन्याति धन्य। वैसे तो धिक्कार योग्य हैं, पर धन्याति धन्य कि हमें ऐसी पत्नियां मिली। वो ब्राह्मण पछता पछता कर निंदा करने लगे, कहने लगे, हाय हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण किया, हम द्विजाति हैं, वेदाध्ययन किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ी तपस्या की। ये सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारा बहुज्ञता के ज्ञान को धिक्कार है।
हमारा ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्मकांड में निपुण होना सब व्यर्थ हो गया। बार बार धिक्कार है। निश्चय भगवान की माया जो बड़े बड़े योगियों को मोहित कर लेती है, उसी माया से हम मोहित हो गए। तभी तो कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु हम अपने स्वार्थ और परमार्थ से बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। यद्यपि भगवान पूर्ण काम है, उनको किसी से क्या, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने भोजन मांगा और हमने उपेक्षा कर दी। पर धन्य है ये स्त्रियां जो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका अगाध प्रेम, अखंड अनुराग, इसी से उन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी काट दी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए। देखो, मेरी पत्नियों ने ना तो द्विजाति योगी यज्ञोपवीत धारण किया, ना गायत्री अनुष्ठान किया, न तपस्या की, न कोई संस्कार, ना गुरुकुल में निवास किया, ना इन्होंने कोई आत्मा अनात्मा का ज्ञान प्राप्त किया। अरे केवल भगवत चर्चा सुन करके योगेश्वरों के भी ईश्वर पुण्य कुर्ती भगवान श्री कृष्ण में इतना प्रेम इनका, और इनको भगवत साक्षात्कार हो गया। और हमने अपने संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया, तपस्या की, आत्मानुसंधान किया, पवित्रता का निर्वाह किया, अच्छे अच्छे कर्म किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, पर सब व्यर्थ हो गया क्योंकि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं। सच्ची बात है, हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में फंसे हुए अपनी परम भलाई से चूक गए। हम नहीं जानते कि हमारा मंगल किसमें है। पर अहो, भगवान की कितनी कृपा है कि भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है, कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत न करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से भोजन मांगना जो पूर्ण काम है, अवश्य अवश्य भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। स्वयं लक्ष्मी जी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोकपाल जिनके चरणों की आराधना करते हैं और चरण स्पर्श पाने की लालसा करते हैं, वे भगवान किसी से भोजन मांगे, ये केवल मोहित करने वाली बात है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्वा, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ, धर्म सब भगवान है। वही भगवान योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुई। ये बात हमने सुन रखी थी, परंतु हमारी बुद्धि मारी गई, हम पहचान न सके और भगवान की अवज्ञा कर दी। फिर भी हम धन्याति धन्य हैं, अहो भाग्य है, क्योंकि हमको ऐसी भक्त पत्नियां प्राप्त हुई। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है। हे श्री कृष्ण, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है। हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी जन हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण की अवज्ञा की थी, अतः अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और वो तुरंत दर्शन के लिए इसलिए नहीं जा पाए कि उन्हें कंस का भय था कि अगर कंस सुनेगा कि उनके दर्शन के लिए गए तो वो हमें मार डालेगा। इस भय से वो वहां नहीं गए। अब अगला प्रसंग गिरिराज महाराज का है। प्रभु इंद्र के यज्ञ का निवारण करके गिरिराज जी का पूजन कराते हैं। इंद्र नाराज होता है, वर्षा करता है, भगवान गिरिराज जी को धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।